नमस्कार। हमारे चैनल व्रत पौराणिक और ऐतिहासिक कथाओं में आपका स्वागत है, जिसमें हम अलग अलग तरह की व्रत कथा, पौराणिक कथा और ऐतिहासिक कथा का वीडियो अपलोड करते हैं। हमारी आज की ऐतिहासिक कथा है महाराणा संग्राम सिंह पर। महाराणा संग्राम सिंह या राणा सांगा। राणा सांगा ने मेवाड़ में 1509 से 1528 तक शासन किया, जो आज भारत के राजस्थान प्रदेश में स्थित है। राणा सांगा ने विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध सभी राजपूतों को एकजुट किया। राणा सांगा सही मायनों में एक बहादुर योद्धा व शासक थे, जो अपनी वीरता और उदारता के लिए प्रसिद्ध हुए। वीर राणा सांगा भारत देश का गौरव थे। इनके खौफ का असर यहाँ तक था कि कोई भी विश्व में इनसे युद्ध नहीं करना चाहता था। मुग़ल बादशाह बाबर ने भी अपने संस्मरणों में राणा सांगा के बहादुरी की प्रशंसा की है। देश के महान वीर योद्धाओं में से एक थे राणा सांगा। राणा सांगा का जन्म 12 अप्रैल 1482 को मेवाड़ के चित्तौड़ में हुआ था। इनका पूरा नाम महाराणा संग्राम सिंह था। इनके पिता का नाम राणा रायमल था। बचपन से ही राणा सांगा और उनके दोनों बड़े भाई एक साथ रहे और शिक्षा ली। राणा सांगा की पत्नी का नाम रानी कर्णावती था। उनके 4 पुत्र थे, जिनका नाम रतन सिंह द्वितीय, उदय सिंह द्वितीय, भोजराज और विक्रमादित्य सिंह थे। एक बार कुंवर पृथ्वीराज, जयमल और संग्राम सिंह ने अपनी अपनी जन्मपत्रियां एक ज्योतिषी को दिखाई। उन्हें देखकर ज्योतिषी ने कहा कि ग्रह तो पृथ्वीराज और जयमल के भी अच्छे हैं, लेकिन राजयोग संग्राम सिंह के पक्ष में होने के कारण मेवाड़ का स्वामी वही बनेगा। यह सुनते ही दोनों भाई संग्राम सिंह पर टूट पड़े। पृथ्वीराज ने कटार मारी, जिससे संग्राम सिंह की एक आंख फूट गई थी। राणा सांगा ने आंख फूटने के बाद भी भाइयों से युद्ध किया था। इसी समय रायमल के चाचा सारंग देव ने बीच बचाव कर किसी तरह उन्हें शांत किया। सारंग देव ने उन्हें समझाया कि ज्योतिषी के कहने पर विश्वास कर तुम्हें आपस में संघर्ष नहीं करना चाहिए। इस समय सांगा अपने भाइयों के डर से श्रीनगर के करमचंद पवार के आसपास अज्ञातवास बिता रहे थे। रायमल ने उसे बुलाकर अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। राणा सांगा ने दिल्ली, गुजरात व मालवा मुग़ल बादशाहों के आक्रमणों से अपने राज्य की रक्षा की। उस समय वह सबसे शक्तिशाली हिंदू राजा थे। इनके शासनकाल में मेवाड़ अपनी समृद्धि की सर्वोच्च ऊंचाई पर था। एक आदर्श राजा की तरह इन्होंने अपने राज्य की रक्षा की तथा उन्नति की। राणा सांगा अदम्य साहसी थे। एक भुजा, एक आंख खोने व अनगिनत जख्मों के बावजूद भी उन्होंने अपना महान पराक्रम नहीं खोया। सुल्तान मोहम्मद शासक मांडू को युद्ध में हराने व बंदी बनाने के बाद उन्हें उनका राज्य पुनः उदारता के साथ सौंप दिया। यह उनकी बहादुरी को दर्शाता है। महाराणा सांगा का शासनकाल मई 1509 से लेकर 30 जनवरी 1520 तक रहा। सबसे बड़ी बात, इस पूरे शासनकाल में कोई ऐसा साल नहीं गुजरा जिसमें मेवाड़ का किसी विदेशी आक्रांता से युद्ध न हुआ हो। कहते हैं राणा सांगा की देह पर कुल 80 घाव थे। इतना ही नहीं, इस शासनकाल में उन्होंने अपना एक हाथ, एक पैर पूरी तरह से युद्ध लड़ते हुए खो दिया था। इसी वजह से राजस्थान के इतिहास लिखने वाले जेम्स टोड ने उनको सैनिकों का भग्नावशेष कहा था, यानी कि एक बुरी तरह जख्मी सिपाही। ऐतिहासिक किताबों की माने तो महाराणा सांगा का मेवाड़ चारों तरफ से शत्रुओं से घिरा हुआ था। उनके पूर्व में गुजरात राज्य, जहां का शासक था महमूद बेगड़ा, दक्षिण पूर्व में मांडू, जहां का शासक था नसीरुद्दीन, और उत्तर में सल्तनत से दिल्ली, जहां का शासक था सिकंदर लोदी। इन तीनों विशाल राज्यों में आपसी मित्रता नहीं थी। यही मेवाड़ के लिए सबसे फ़ायदे की बात थी। इस बात का पता राणा सांगा को था, इसलिए उन्होंने अपने शासक बनते ही सबसे पहले सीमाओं को सुरक्षित किया। मेवाड़ ने गुजरात और मांडू को पराजित करके शांत कर दिया था, मगर उसका असली संघर्ष अब शुरू होने वाला था, दिल्ली सल्तनत के साथ। महाराणा सांगा मेवाड़ के महाराणा बने। उस वक्त दिल्ली का शासक था सिकंदर लोदी, जो कि सन 1517 में मर गया था। सिकंदर ने कभी महाराणा सांगा के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया, मगर उसके बाद सुल्तान बने इब्राहिम लोदी महाराणा सांगा के सभी अभियानों पर नज़र रखे बैठा था। उसने 2 बार मेवाड़ से युद्ध किया और दोनों बार बुरी तरह हारकर वापस गया। पहला युद्ध किया सन 1517 में खतौली में, जो कि बूंदी रियासत का हिस्सा था, और दूसरा युद्ध किया सन 1518 में,
धौलपुर में। ये दोनों ही युद्ध मेवाड़ जीता था। पहले युद्ध में इब्राहिम लोदी के बेटे को बंदी बनाया गया, जिसका जिक्र कुछ किताबों में मिलता है। इस अपमान का बदला लेने के लिए सन 1518 में लोदी ने दूसरा युद्ध लड़ने के लिए मियाँ माखन और मियाँ हुसैन को बाड़ी धौलपुर में भेजा। इस युद्ध में भी मेवाड़ ने महाराणा सांगा के नेतृत्व में दिल्ली की सेना को हराकर खदेड़ दिया। अब 2 युद्ध हारने के बाद दिल्ली रियासत, जिसे भारत का केंद्र बिंदु माना जाता था, की छवि खराब हो गई। भारत की अनेक छोटी बड़ी रियासतें मेवाड़ के महाराणा सांगा को महत्व देने लगे। उनको लगने लगा कि अगर भारत में कोई व्यक्ति है जो दिल्ली में हिंदू सत्ता स्थापित कर सकता है तो वो है केवल महाराणा सांगा। इब्राहिम लोदी से दूसरी रियासतें कन्नी काटने लगीं और वो कमज़ोर हो गया। ये 2 युद्ध भारत से लोदी साम्राज्य को मिटा देने वाले युद्ध साबित हुए। इब्राहिम लोदी के अधीन आने वाले सामंतों ने लोदी का विरोध किया और आज़ाद हो गए। लोदी ने इस बात से नाराज़ होकर उनको कुचलने की कोशिश की थी, लेकिन सामंतों ने एकता दिखाते हुए उसका मुकाबला किया और जब लगा कि लोदी नहीं मानेगा तो उन्होंने अफ़गानिस्तान के शासक बाबर को आमंत्रित किया। बाबर एक तुर्क आक्रांता था। उन्हें लगा कि वह आएगा, दिल्ली को लूटेगा और वापस चला जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बाबर ने दिल्ली पे अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। बाबर ने दिल्ली पर आधिपत्य तो कर लिया, लेकिन उसके रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट महाराणा सांगा थे। अतः बाबर ने मेवाड़ पर आक्रमण करने की सोची। महाराणा सांगा की प्रसिद्धि और कुछ बाहरी मुगल छावनियों पर राणा सांगा की प्रारंभिक सफलताओं से बाबर के सिपाहियों का मनोबल गिर गया। सैनिकों में फिर से साहस भरने के लिए बाबर ने राणा सांगा के खिलाफ जिहाद का नारा दिया। लड़ाई से पहले की शाम उसने अपने आप को सच्चा मुस्लिम सिद्ध करने के लिए शराब के घड़े उलट दिए और सुराहियाँ फोड़ दी। उसने अपने राज्य में शराब की खरीद फरोख्त पर रोक लगा दी और मुसलमानों पर से सीमा कर हटा दिया। बाबर ने बहुत ध्यान से रणस्थली का चुनाव किया और वह आगरा से 40 किलोमीटर दूर खानवा नामक स्थान पर पहुंच गया। बाबर ने चतुराई से अपनी सेना का खोया मनोबल जिहाद यानी धर्म का वास्ता देकर जीत लिया था। अब उसने महाराणा सांगा के खिलाफ अपनी चाल चली। उसने रात के अंधेरे में कुछ सिपाहियों को आदेश दिया कि वो काबुल के रास्ते पर चले, जिससे महाराणा सांगा को लगने लगा कि बाबर ने काबुल से और सेना बुला लिया है। इसके विपरीत बाबर चुपचाप खानवा के मैदान में युद्ध की तैयारियों में लगा रहा। उसने वहां अपनी तोप भिजवा दी और युद्ध नीति तैयार कर ली थी। उधर मेवाड़ से महाराणा सांगा अपनी सेना सहित दिल्ली की ओर पलायन कर चुके थे हमले के लिए और 13 मार्च 1527 को वो खानवा के मैदानों में पहुँचे। बाबर वहाँ पहले से ही मजबूत स्थिति में बैठा था। उसने हर रणनीति तैयार कर ली थी। बाबर के पास उस समय तोप थी जो कि मेवाड़ की सेना ने देखी भी नहीं थी। ये सबसे बड़ी बात थी बाबर की सेना की जीत के लिए। 17 मार्च सुबह 9 बजे खानवा के मैदान में एक भीषण युद्ध शुरू होता है। इस युद्ध में कई राजपूत रियासतें महाराणा सांगा के साथ थीं। इतनी विशाल सेना के बावजूद मेवाड़ युद्ध हार गया था और उनका मुगलों को रोकने का सपना अधूरा रह गया। इस युद्ध में कई बड़े योद्धा वीरगति को प्राप्त हो गए। महाराणा सांगा बिल्कुल गंभीर रूप से घायल हो गए। मुगल बादशाह बाबर ने खानवा के युद्ध में फतह हासिल की और गाजी के खिताब से खुद को मशहूर किया। महाराणा सांगा को जब होश आया तो इस बात से बड़े क्रोधित हुए कि उन्हें युद्ध भूमि से दूर ले जाया गया। महाराणा ने फिर से बचे खुचे सैनिकों को युद्ध के लिए तैयार होने का आदेश दिया और कहा कि मैं हार कर चित्तौड़ नहीं जाऊंगा। महाराणा की इस जिद से नाराज कुछ दगाबाजों ने उनको जहर दे दिया, जिससे महाराणा सांगा परलोक सिधार गए। 47 वर्ष की आयु में अप्रैल सन 1527 ईस्वी में महाराणा सांगा का देहांत हो गया।